नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम सैबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम के समाहर नाले परिसर से कोल्हान रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज रतन चौथे, उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर द्वारा संयुक्त रूप से अफीम की अवैध खेती के विरुद्ध जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक कोल्हान रेंज मनोज रतन चौथे ने बताया कि अफीम के विरुद्ध पूरे कोल्हान रेंज में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह जागरूकता रथ क्षेत्र में जा जाकर लोगों को अफीम की खेती से बचने के लिए जागरूक करेगा। अफीम की खेती एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने सभी लोगों से अपील किया कि अपने आस पड़ोस में अगर आप अफीम की खेती करते हुए देखते हैं तो उसकी सूचना तुरंत अपने नजदीकी थाना को दें। सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम अफीम की खेती करने वाले किसानों को मुख्य धारा कृषि के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। लगातार पूरे राज्य भर में अभी अभियान चल रहा है। गिरफ्तारियां भी काफी संख्या में हुई है और सैकड़ों एकड़ का अफीम का जो खेती है इसको हम लोगों ने विनष्टीकरण किया है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो एफआईआर है उसमें भी गिरफ्तारियां निरंतर चल रही है। अफीम का चूंकि अभी फ्लावरिंग सीजन है और अभी फ्लावरिंग के बाद अभी पॉट्स आकर के असल में अफीम को जो निकालने की क्रिया है वो अभी शुरू हो गई है। इसलिए हम लोगों ने इस अभियान को अभी तेज करने का निर्णय लिया है और हम लोग उम्मीद है कि जब तक इसका अफीम निकालने का टाइम खत्म होगा उससे पहले हम जितना भी अफीम का खेती है मैक्सिमम खेती को हम लोग विनष्ट कर पाएंगे। थैंक यू। जागरूकता रथ अपने नियमित रूट चार्ट के अनुसार क्षेत्र में जाकर अफीम की खेती के विरुद्ध जन जागरूकता करते हुए लोगों को जागरूक करेगी ताकि लोग न तो अफीम की खेती करें और न ही दूसरों को करने दें। इस मौके पर उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, डालसा सचिव राजीव कुमार सिंह, सार्जेंट मेजर मनसू गोप, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाहामन टूटी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे जिले भर में और खासकर हम लोग का जो खूंटी और सरायकिला से जो सटा हुआ क्षेत्र है, जो ट्राई जंक्शन पॉइंट हम लोग का पड़ता है, बनगांव की घाटी और तेगो सरायकिला में जहाँ पर की अफीम की खेती के केसेस पाए जाते हैं, वहाँ पर इस जागरूकता अभियान को चलाना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, इस उद्देश्य से ये अभियान और रथ चलाया गया है। पूरे जिले भर में पुलिस प्रशासन के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में थाना अंचल के साथ मिलकर और निचले स्तर पर मानकी मुंडा सभी सम्मानित सदस्यों के साथ, वहाँ के मुखिया जी लोगों के साथ मिलकर ये अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक जिस प्रकार से जो आंकड़ों में प्रगति हुई है, 300 एकड़ से अधिक भूमि पर इस बार अफीम की जो खेती लगाई गई थी, अलग अलग चरणों में उसको नष्ट किया गया है, जो पहले की तुलना में काफ़ी अधिक है और इसको मास मूवमेंट की तरह चलाया जा रहा है। इसका माननीय मुख्य सचिव महोदय मैडम के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर पूरे राज्य भर में इसकी निगरानी की जा रही है और हम लोगों का जो लक्ष्य है कि इस एक और जहाँ इसका विनष्टीकरण हो, उन्मूलन हो, साथ के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग इसके व्यापार में और इसके फसल को लगाने में लगे हैं उनको कृषि के दूसरे साधनों की तरफ डाइवर्ट किया जाए, उनको भी दलहन और पल्सेज और जो कैश क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स है उसकी तरफ उनको कन्वर्ट किया जाए। इसको चिन्हितीकरण करने का कार्य भी किया जा रहा है। ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग के लिए सीड डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है। साथ के साथ अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर, चूँकि उनके क्षेत्र में इसके केसेस ज़्यादा हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि बनगांव और टेकलो इधर क्षेत्र में इस प्रकार के लैंड को आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पर हम लोग डीएमएफटी इत्यादि के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित लिफ्ट इरीगेशन को प्रमोट करके कोल्ड स्टोरेज के तहत अच्छे हम लोग मॉडर्न फार्म्स को डेवलप कर सकें, जो कि न केवल वहाँ पर लोगों को आय में वृद्धि करे, दूसरे क्षेत्र से भी लोग आकर उसको देखें कि किस प्रकार से इसके माध्यम से हम लोग निकल कर दूसरी तरफ अगर बढ़ते हैं तो वहाँ पर सम्मान के साथ जिंदगी को बिताइए, अपने आय को बिताइए। ये हम लोग इस प्रकार को आगे अभियान चलाया है। मुझे कि इस जागरूकता रथ के माध्यम से गाँव में लोग जाकर इसको देखेंगे और इस संदेश को ग्रहण करेंगे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा।
बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। तकनीकी और सूचना क्रांति के आज के दौर में साइबर ठगी की घटनाओं में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। तकनीकी ज्ञान की कमी और लापरवाही के कारण लोग साइबर क्रिमिनल के जाल में फंस जाते हैं। इससे बचने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। आज सुरक्षित इंटरनेट दिवस है। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन पर सदर प्रखंड सभागार में मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रशिक्षु आईएएस अर्नब मिश्रा, डीआईओ संजीव कुमार, एडीआईओ मनीष जांगिड़ और ईडीएम साकिब सलाम खान ने किया। कार्यशाला में जिला स्तरीय अधिकारियों, कार्यरत प्रधान लिपिक, सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, वीएलई, आईसीटी इंस्ट्रक्टर और अन्य कर्मियों को सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारी दी गई। साइबर अपराध से संबंधित किसी भी शिकायत को अविलंब हेल्पलाइन नंबर 1930 पर और www.cybercrime.gov.in पर करने की बात बताई गई। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी संजीव कुमार ने उपस्थित लोगों से इंटरनेट का सावधानी पूर्वक उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंटरनेट का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि साइटें प्रामाणिक हो। उन्होंने सलाह दिया कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी को फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अनावश्यक रूप से साझा करने से बचना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसके डोमेन की जांच करना बेहद जरूरी है। फर्जी साइटों से बचने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त लिंक को खोलने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इंटरनेट का उपयोग करते समय अन्य महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए सामूहिक प्रयास और जागरूकता अति आवश्यक है। साइबर खतरों से बचने के लिए कभी भी कॉल्स पर अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे ओटीपी, आधार, पैन या बैंक विवरण साझा न करें। अनियंत्रित आधार भुगतान सूचनाओं से सतर्क रहे। कभी भी अज्ञात नंबरों से आने वाले लिंक पर क्लिक न करें जो केवाईसी अपडेट के बहाने आपकी संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए निवेदन करें। बैंक का ओटीपी किसी को नहीं देना है, चाहे इमोशनली कोई ब्लैकमेल करे या कुछ भी हो जाए। मुझसे ये गलती हो गई है, आपके पास ओटीपी चला गया, नहीं, गलती से भी नहीं दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ भी उतना ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कभी नहीं दीजिएगा। अपना सीवीवी नंबर किसी को नहीं दीजिएगा। ये प्रैक्टिस छोड़ दीजिए कि भाई ये तो मेरा एटीएम कार्ड, थोड़ा पैसा निकालो। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि जमाना ऐसा नहीं है कि आप अपने मित्रों पर विश्वास ना करें या किसी पे ना करें, लेकिन जो चीजें सेंसिटिव है उसको सेंसिटिव ही रखें। स्पेशली आज इंटरनेट सेफ डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि इंटरनेट हमारे लाइफ को जितना इजी किया, लेकिन इसके खतरे भी उतने ही ज़्यादा हैं। इन खतरों से बच के अपने लाइफ को स्मूथली कैसे चलाना है, कि हम सारे फाइनेंशियल फ्रॉड से बचें, पर्सनल फ्रॉड से बचें, या कोई भी नुकसान हमको उससे ना हो। इसके तहत आज हम लोग इवन बैंकिंग सेक्टर से लेके एटीएम से लेके सोशल मीडियाज पे होने वाले जितने भी फ्रॉड्स हैं, क्योंकि आजकल आप कॉमन चीज़ सुनते होंगे कि डीप फेक या किसी दूसरे का फ़ोटो लगा के सोशल मीडिया पे बदनाम कर देना या उनसे किसी तरह का रैंसम मांगना। तो आज हम लोग इन सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट को कवर कर रहे हैं। वेबसाइट को कैसे यूज करना है, फ़ोन को कैसे अपडेट रखना है,
कंप्यूटर को कैसे अपडेट रखना है। तो जितने भी तरह के साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं उसके लिए आज हम इनको अवेयर कर रहे हैं, उनसे आप कैसे बचिए और क्या क्या एस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें निचले स्तर तक, गांव स्तर पर कैसे पहुंचेंगी? ये निचले स्तर पे इसलिए हम लोगों ने आज स्पेशली यहाँ पे वीएलई को, आईसीटी इंस्ट्रक्टर को और कृषक मित्रों को बुलाया है, क्योंकि वीएलई से हमारे ग्रामीण डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इनको ये भी इंस्ट्रक्शन आज पास ऑन किया जा रहा है कि आपके गांव वाले आए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको दें कि कहीं भी आधार का फिंगरप्रिंट नहीं लगाना है, किसी को अपना ओटीपी नहीं बताना है, चाहे आपको कोई भी लालच दिया जा रहा हो, या पैसा देने के लिए आपको स्कैन करना है, पैसा लेने के लिए स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कॉमन प्रैक्टिसेज है इनको बताया जा रहा है कि इसको नीचे लेवल पे पास ऑन करें और हम लोग इस कड़ी को धीरे धीरे ब्लॉक और पंचायत लेवल पे भी लेके जाएंगे। इसका सरकारी स्तर पे इसको रोकने के लिए जो गलत ऐप है या फिर जो फर्जीवाड़ा होता है तो या फिर जो संगठित गिरोह बना के जो लोगों को ठगने का काम करते हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है? सरकारी स्तर पे तो कार्रवाई नहीं, इस पर तो हमारे ज़िले में भी साइबर सिक्योरिटी सेल बना हुआ है जिसके इंचार्ज हमारे डीएसपी हैं और अलग अलग लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे 1903 एक हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ भी आप अपने कंप्लेंट्स को डाल सकते हैं। तो सरकार की तरफ से तो कार्रवाई की जा रही है। जब भी सरकार को पता चलता है कि ऐप इलीगल है तो उसको प्ले स्टोर से हटाया जाता है और बैन किया जाता है। लेकिन ये इस लेवल तक फैला हुआ है कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे सरकार के अकेले प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। तो आपकी जागरूकता भी जरूरी है और सरकार अपने तरफ से प्रयास करते जा रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 26वीं बटालियन की ओर से सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत सारंडा के सुदूर ग्रामीणों के बीच जरूरत का सामान वितरण किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र कदलीवाद गांव में बटालियन के कमांडेंट राजीव रंजन के निर्देश पर सहायक कमांडेंट ओम प्रकाश ने सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत सामग्री का वितरण किया। कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद लोगों के बीच वाटर स्टोरेज टैंक, कंबल, वॉलीबॉल नेट, फुटबॉल नेट, स्कूल बैग, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, रबड़, कलम का वितरण किया गया। इस मौके पर मुंडा सुखराम तरकत उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य ज्योति के टोपनो, जवान और ग्रामीण मौजूद रहे। जुर्माना राशि देने में असमर्थ गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, न्यायिक पदाधिकारी, कारा अधीक्षक, उप समाहर्ता प्रभारी, सरकारी अधिवक्ता मौजूद थे। बैठक में कारा अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि जुर्माना राशि देने में असमर्थ कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कैदियों को चिन्हित कर प्रस्ताव एम्पावर्ड कमेटी को उपलब्ध कराएं। माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर अशोक कुमार राय और उनके पुत्र अधिवक्ता अभिषेक राय की ओर से 12 फरवरी को जेएमपी चौक के पास बालाजी हनुमान मंदिर चाईबासा के सामने भंडारा का आयोजन किया गया है। भंडारा में सभी भक्तों से प्रसाद ग्रहण करने की अपील की गई है। रविदास समाज मोची साई चाईबासा की ओर से 12 फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह का आयोजन मोची साई स्कूल मैदान में किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि मंत्री दीपक बिरवा होंगे। इस अवसर पर संत पूजा, प्रभात फेरी, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग,
टेकासाई चाईबासा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।